नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उछालेंगे शगुफों को, रचेंगे स्वांग संसद में, सही मुद्दों पर बहस नहीं होने देंगे, हम सुबह होने नहीं देंगे। यही हालत इस देश की संसद की बनी हुई है। सवाल ये है कि आखिर मणिपुर पर अगर वाकई देश चिंतित है तो इस देश की संसद में क्या उस पर हम अपने नेताओं को सुनना नहीं चाहते हैं? बहस इस बात को लेकर या फिर मामला इस बात पर आकर टिक गया है कि सत्ता पक्ष ये कहता है कि हम इस पर बहस के लिए तो तैयार हैं, लेकिन सीमित वक्त के लिए तैयार हैं। विपक्ष कहता है आप इस पर जिस धारा पर आप बहस कराइए उसमें असीमित वक्त हमें मिले, जितना भी वक्त हो, जितने भी प्रवक्ता हो, वो अपनी बात मणिपुर के मुद्दे पर रख पाए। देश में गुस्सा है, लेकिन देश की संसद में संग्राम छिड़ा है। अगर नेताओं को अपनी बहस और लड़ाई से फुर्सत मिले तो मणिपुर की उन बेटियों को इंसाफ मिले। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ सभी खास मेहमानों का यहाँ पर स्वागत जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद वाजपेयी जी, प्रवक्ता एलजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में मलुक नागर साहब भी, सांसद बीएसपी की तरफ से, हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये रिपोर्ट जरा आपको दिखा दें। प्लीज एक मिनट। कहते हैं समस्या को छिपाना हो या समस्या को बढ़ाना हो तो शोर करो। शायद यही देश की संसद में भी हो रहा है। मणिपुर में हिंसा को लेकर विपक्ष संसद में चर्चा चाहता है। सरकार चर्चा के लिए तैयार भी है। आप सुनिए लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच या प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से चर्चा होने देने की अपील की। क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा? चर्चा संवाद से चर्चा होगा, बातचीत से। विपक्ष ने ना तो सरकार की बात सुनी और ना ही सदन के सभापति। संसद के दोनों सदनों में हंगामा होता रहा। वो अपने मामलों के अनुमोदित पाठ। सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया और कई सवाल खड़े कर गए। सरकार तैयार है तो फिर चर्चा क्यों नहीं हो? चक्कर क्या है? विपक्ष की नीयत क्या है? संसद में चर्चा या सिर्फ चर्चा वाली चाशनी में डुबोई हुई शोर शराबे की सियासत? मोदी जी के नेतृत्व में पूरा चर्चा करना चाहते हैं, सार्थक चर्चा हम चाहते हैं। लेकिन अगर वो चर्चा ही नहीं चाहता, हर बार ये जो मुद्दा लेके आते हैं उसमें बाद में उसको वो मुद्दा में कोई दम ही नहीं रहता, ऐसे मुद्दा लेके आते हैं। सवाल उठाया था लेकिन हमको मौका नहीं मिला। गवर्नमेंट इस विषय पे चर्चा करना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद एक बयान देना हमारा डिमांड है। दरअसल विपक्ष ने चर्चा का चक्रव्यूह तैयार किया है। पूरा कुनबा मणिपुर को लेकर संसद के भीतर प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा है। सदन की कामकाज शुरू हो चुके हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये लगा कि सदन के अंदर नहीं, सदन की बाहर बात करना मुनासिब होगी। कुछ लोग सदन के सदस्य नहीं रहे तो उनकी मंशा तो यह है कि सदन उसके बाद चले ही ना, और वो तब भी नहीं चलता जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार हो। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? प्रधानमंत्री मोदी संसद की शुरुआत से पहले मणिपुर को लेकर बयान दे चुके हैं। मणिपुर को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष के सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर
छत नहीं रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। मजबूरी में कल एक बयान दिया, उन्होंने एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। ये जो मणिपुर में जो हुआ है बहुत ही खराब, इतना घिनौना एक इंसिडेंट हुआ है। इसको सुन के तो एकदम घृणा होती है कि ऐसा अब महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री ने भी उसका जवाब दिया है। सो द प्रॉपर थिंग्स विल बी टेकन केयर। संसद में जारी सियासी घमासान की धमक संसद के बाहर भी है। मणिपुर को लेकर शुरू हुई बात पश्चिम बंगाल तक भी पहुंच रही है। आप लोग तो इंसान को हत्या करने का सौदागर हो, आप लोग तो इंसान को हत्या करने का जुलुम करते हैं। বিজেপির এখন প্ল্যান হচ্ছে তৈরি করে ঘটনা সাজিয়ে দিয়ে ওই পুলমার মতো। हम भी चाहते हैं मणिपुर का जैसा सिचुएशन है, पश्चिम बंगाल का भी ऐसा सिचुएशन है। वो लोग को भेजते हैं मणिपुर में, पहले बंगाल संभाल ले, उसके बाद वो मणिपुर में जाएंगे। बंगाल का बेटी बंगाल का देश का बेटी नहीं है। मणिपुर में दरिंदगी की सारी हदें लांघी गई है। देश की संसद में इस पर सार्थक बहस की जरूरत है, लेकिन जब बहस की सियासत होगी तो बहस कैसे होगी? आज तक ब्यूरो। सुधांशु जी, आप कह रहे हैं सीमित वक्त पर इस पे हम बहस करेंगे, वो टिके हुए हैं कि नहीं असीमित दायरे पर इस पर बहस होनी चाहिए? आपका जमीर खुद नहीं कहता है कि इस पर चर्चा तो हो, चर्चा की शुरुआत हो? एक बार विपक्ष की बात मानिए, चर्चा की शुरुआत तो कीजिए, बताइए मणिपुर में ऐसी स्थिति क्यों जागी? यही तो हम कहना चाहते हैं। विपक्ष शुरुआत तो करे चर्चा की। अगर उसे लगे कि 4 घंटे या 5 घंटे में कम बात हुई तो वो बात कर सकता है, और ऐसे में सभापति को अधिकार है कि वो चर्चा को बढ़ा सकते हैं। एक नहीं, ऐसे दर्जनों उदाहरण है। मैं बताना चाहता हूं कि एक नहीं, हर संसद सत्र से पहले कोई ना कोई ऐसा विषय आता है, और इन्होंने आज तक पिछले 6-7 संसद सत्र बताइए जिसमें किसी को भी चलने दिया हो। बताइए कभी। टेबल पे खड़े होकर किताबें फेंकी गई हैं, माइक उखाड़े गए हैं। इवन राज्यसभा के उपसभापति ने कहा हिंसक हमला उनके ऊपर किया गया है, किताब फेंक के चेयर के ऊपर मारी गई है। इसलिए इनकी यह प्रवृत्ति है। और एक और बात मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, निर्भया का दुर्दांत कांड हुआ था, मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र से, सदन में असीमित चर्चा हुई थी क्या? हर चर्चा का एक सदन के अंदर एक नियम है, एक विधान है कि आप इतने लंबे समय तक चर्चा करेंगे और उसके बाद उसका निष्कर्ष आएगा। मैं पूछना चाहता हूं, बताएं कितनी बार असीमित चर्चा हुई है भारत के संसदीय इतिहास में? और जहां तक इस घटना की बात है, जो वेदना और कष्ट और आक्रोश प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया है वो देश के सामने है। मगर उसी के साथ मन में यह भी कष्ट होता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मात्र चंद महीने पहले मणिपुर हारने के बाद यह कहा था कि मणिपुर तो छोटा राज्य है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर के प्रति यह असम्मान रखने वाले लोग आज ये बात कहते हैं। और एक और मैं बात कहना चाहता हूं, इस घटना से पहले बताइए पिछले 6 साल से मणिपुर शांत था कि नहीं? बताइए कितनी घटनाएं हुई थी? उससे पहले बरसों तक क्या स्थिति मणिपुर में रहती थी? 2003 से 14 के बीच में 772 लोग मारे गए थे इंसर्जेंसी में मणिपुर में, और उसके बाद आज की यह स्थिति आई। और फिर मैं कहना चाहता हूं, यदि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है देश की संसद को, सब होनी चाहिए। क्यों? पश्चिम बंगाल में अगर हावड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला प्रत्याशी को गन का पॉइंट के ऊपर निर्वस्त्र करके टहलाया जाता, उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। 50 से लोगों की हत्या हो गई, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में उनके साथ रेप करके एसिड डाल दिया जाता, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके सीमित दायरे को पूरा तरह बढ़ाइए और ईमानदारी से चर्चा करिए, उसको राजनीति के तराजू पर मत तौलिए। और मुझे दुख तब होता है जब महिलाओं के प्रति संवेदना वाले ये लोग वो हैं जो केरल स्टोरी में कहते हैं कि यह तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि इनके खुद के मुख्यमंत्री 300 केस का उदाहरण केरल के सदन के पटल पर दे चुके थे। ये तो वो लोग हैं जब इस देश में एक ऐसा भी दौर आया, ऐसा दुर्दांत दौर, जब कश्मीर में लाखों लोगों से कह दिया गया चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, और उसके बाद सुनिए गिरजा टिक्कू जैसे लोगों के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद आरे से चीर दिया गया, और उन आरोपियों के साथ प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर जलवाए जलाल के साथ शांति वार्ताएं की गई। इसलिए यदि चर्चा करनी है, संवेदना है तो संवेदना के साथ बात करिए, राजनीतिक आधार पर बात मत। इससे पहले कि मैं आपसे जवाब लूं, राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री से हमारे सहयोगी ने बात की है। मणिपुर की घटना को लेकर सब क्षुब्ध हैं, आक्रोशित हैं, पर सदन में चर्चा का इंतजार जो था वो चर्चा नहीं हो पा रही है। नहीं, सरकार तो चाहती है कि संसद में इसकी चर्चा हो, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिपक्ष ही इस मणिपुर की घटना को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए इसके प्रति गंभीर नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं
इस मणिपुर की घटना को लेकर गंभीर चिंता ही नहीं व्यक्त की है, बल्कि उन्होंने कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि मैं भी बेहद आहत हूं, लेकिन मेरी ये समझ में बात नहीं आ रही है कि क्यों नहीं प्रतिपक्ष संसद में इसकी चर्चा होने दे रहा है, क्यों व्यवधान पैदा कर रहा है। विपक्ष मांग तो कर ही रहा है ना, और विपक्ष कह रहा है कि आप लोग नहीं चर्चा। हम तो चर्चा करने को तैयार हैं, हंगामा तो उनकी तरफ से हो रहा है। चर्चा होगी, गृह मंत्री उसका उत्तर देंगे। यदि वह संतुष्ट नहीं है उनके उत्तर से तो वॉकआउट करना चाहें वॉकआउट करें, अथवा जो भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना चाहते हैं विरोध करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि सबको आक्रोश तो इस बात का है कि एक तो ये तस्वीर जो सबके सामने आई, जिसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पूरे देश का सर झुक गया है, और दूसरा कि 3 महीने होने आ रहे हैं लेकिन स्थिति नियंत्रण में ही नहीं आ रही। नहीं, स्थिति नियंत्रण में चर्चा तो हो। यदि कोई सुझाव है प्रतिपक्ष के पास तो प्रतिपक्ष को अपना सुझाव देना चाहिए। वैसे हमारे गृह मंत्री ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है वहां की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए, और आपने देखा होगा लगातार एक बार जाकर लगातार 3 दिन तक वहां पर अमित शाह जी रहे हैं, लोगों से बातचीत की है, और यहां तक कि जो पीड़ितों के कैंप्स थे वहां भी विजिट किया है उन्होंने, लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया है। लेकिन मैं प्रतिपक्ष की तरफ से जानना चाहता हूं कौन से ऐसे और कदम हैं जो कि सरकार को उठाए जाने चाहिए, और यह बात निकल कर आएगी तो चर्चा के माध्यम से निकल कर आएगी। और राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ यदि कोई मुद्दा हो तो मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा हो अथवा न हो, कम से कम प्रतिपक्ष को यह जिसकी भी सरकार हो, जिस भी दल की सरकार हो, उसको सुझाव भी देना चाहिए। क्योंकि हम सब राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश को बनाने के लिए राजनीति करते हैं, इस राष्ट्र को बनाने के लिए राजनीति करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से तैयार है कि चर्चा हो, लेकिन विपक्ष की वजह से ये चर्चा नहीं हो पा रही है। एक सकारात्मक चर्चा की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन प्रेमचंद मिश्र के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली, आज तक। आलोक जी, वो कह रहे हैं कि विपक्ष से वो सुझाव भी जानना चाहते हैं। गृह मंत्री को आप लोग सुझाव दीजिए। नियमित वक्त पर अगर बहस हो जाए कि फिक्स टाइम के लिए है तो इसमें क्या दिक्कत है? ये कर रहे हैं तो नहीं, अभी अनलिमिटेड टाइम आप दीजिए। कितने मुद्दों पर अनलिमिटेड बहस हुई है देश की संसद में, अगर आप गिना सकें? मुझे लगता है कि जो हमने दोनों दिन नोटिस दिए, आज भी और कल भी, अगर उस नोटिस को स्वीकार कर लिया गया होता तो 2 दिन में इस चर्चा समाप्त भी हो गई होती। लेकिन सत्ता पक्ष चाहता ही नहीं है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो, और चर्चा में केवल अनलिमिटेड समय का नहीं है, उसके बाद प्रस्ताव भी आ सकता है, और प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग भी हो सकती है। सरकार उससे डर कर भागती है। 267 में यह प्रावधान है। सरकार चाहती है 176 जो हमारा कानून है संसद का, पार्लियामेंट का, उसके बाद एक मिनट उसके बाद उसमें 3 चीजें हैं जिस प्रावधान के तहत सरकार चाहती है कि उस प्रावधान के तहत चर्चा हो। उसमें पहली चीज है कि जब समय मिले स्पीकर डिसाइड करेंगे। अभी तक 2 दिन तक नोटिस गया, स्पीकर ने डिसाइड नहीं किया। मेरे साथी बताएं अगर कोई समय डिसाइड किया हो पिछले 2 दिन में चर्चा के लिए। दूसरा, शॉर्ट ड्यूरेशन का मैक्सिमम लिमिट 75 मिनट्स, और वो चर्चा कब होगी उसका कोई उसके अंदर प्रावधान नहीं। ऐसी चर्चाएं चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री संसद के बाहर सीढ़ियों से नीचे। ऐसी चर्चा वैसी चर्चा क्या है? शुरू तो कीजिए चर्चा। ये कहां रूल में लिखा है शॉर्ट ड्यूरेशन 75 मिनट्स? मैं लिखा है, मैं बता रहा हूं आपको। अभी 2.5 घंटे शॉर्ट ड्यूरेशन 75 मिनट, 2.5 घंटे, सॉरी 90 मिनट, मैं माफी चाहूंगा। 2.5 घंटे हैं उसमें। 2.5 घंटे है ना? 2.5 घंटे हैं उसके तो अंदर। शुरू तो हो बहस। अरे भाई शुरू अगर आप गलत तरीके से करना चाहेंगे तो क्यों शुरू? गलत तरीके से क्यों? पहली सभापति को अधिकार है इन्होंने तमाम, एक मिनट, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, बौखलाइए मत। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बहुत गंभीर है। 80 दिन तक कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर लग गया, 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, तो 11 बजे मोदी जी उठे, नई जैकेट पहनी और जाकर मीडिया को भाषण दे दिया। 80 दिन से नहीं दिख रहा था। देश के गृह मंत्री गए, 3 दिन तक उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी चर्चाएं की, और उनका इस घटना का पता ही नहीं चला कि यहां ऐसी घटना घटी है। 1000 लोगों ने 2 बच्चियों के साथ क्या किया है। देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को तुरंत पहले ही दिन ही वहां के मुख्यमंत्री को सस्पेंड करना चाहिए था। क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री कहता है ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो गई, सैकड़ों घटनाएं हो गई ऑन रिकॉर्ड। इंडिया टुडे आज तक पे वो कह के चला गया व्यक्ति, उसके बावजूद वो सीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ है। हाईकोर्ट का डिसीजन आया 66 दिन बाद ये ट्रिगर हुई वायलेंस। वीडियो 80 दिन बाद, आज 80 दिन हो गए। क्या पहले वो लोग 2, 3, 4 जो भी थे कल्प्रिट, वो पहले अरेस्ट नहीं होने चाहिए थे? क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि ट्विटर या कोई सोशल मीडिया हैंडल उनको वायरल करेगा, उसके बाद हम अरेस्ट करेंगे? आप कहते हैं सब सुझाव दीजिए, इनको सुझाव चाहिए,
ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर 23 लोगों में से मात्र एक व्यक्ति मणिपुर का जवाब नहीं दिया निर्भया। मैं बताता हूं, निर्भया पे भी देता हूं, शांत रहिए ना, निर्भया पे भी वाला जवाब दीजिए, देता हूं ना, सुनिए तो किस रूल के सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए, प्रयास। अरे भाई सुनने की हिम्मत रखिए। निर्भया केस में पूरा देश आंदोलित हुआ और निर्भया केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 5 को सदन में चर्चा किस नियम के तहत? सुनिए भाई जरा, 5 को फांसी हुई। 9 साल में बच्चियों के रेप के ऊपर अगर इस सरकार ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई हो तो उसका नाम बताइएगा। एक व्यक्ति को फांसी पर लटकाया हो तो उसका नाम बताइएगा। नहीं बता पाएंगे। मुद्दे पर आता हूं। अरे फांसी का नियम ही नहीं था आपके जमाने में, हमारे जमाने में बना है। शांति से सुनिए, जबरदस्ती नहीं बोला। फांसी का नियम ही नहीं था आपके जमाने में, हमारे जमाने में बना है। राहुल गांधी जी गए वहां पर, पूरी ट्रोल आर्मी इनकी पीछे पड़ गई कि ये क्यों चले गए वहां पर। तमाम लोगों ने, मंत्रियों तक, राजनीति हो रही है, राजनीति। अरे भाई अब क्या हो रहा है? रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, मणिपुर जल रहा था, मोदी जी मेरा भारत मेरा भूत मजबूत करते घूम रहे थे। सवाल भी नहीं पूछे इनसे हम। अभी कह रहे हैं साहब सुझाव नहीं दिए। हमने तो 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुझाव दिया कि इस निकम्मे मुख्यमंत्री को हटा दीजिए। 3 दिन तक गृह मंत्री रहते हैं और उनको FIR का नहीं पता चलता है। ऑल पार्टी मीटिंग में का कोई निष्कर्ष नहीं आता है। क्यों ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई? सोनिया गांधी जी ने जब मणिपुर के लोगों को एड्रेस किया तो घबरा गई सरकार। राहुल गांधी गए तो तमाम केस खोल दिए गए। वो कह रहे हैं कि साहब अभी मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को सुन रहा था, ऐसा मुद्दा लेकर आएंगे जिसमें दम ही नहीं होगा। मणिपुर के मुद्दे में दम नहीं दिखता है इनको। गंभीरता की बात करते, देश के प्रधानमंत्री 80 दिन बाद, किसने कहा कि दम नहीं दिखता है? मैं अभी कहा उन्होंने, सुनिएगा उसको। किसने कहा कि दम नहीं दिखता? ऐसा मुद्दा लेकर आएंगे जिसमें दम ही नहीं होगा। देश क्रोध से भरा हुआ है। अरे भाई किसकी वजह से क्रोध से भरा हुआ है? मोदी जी आपकी डबल इंजन की जवाब नहीं मिला। हुआ है। ठीक है, जवाब दीजिए। अब मैं बताता हूँ। मुझे उस बात का जवाब नहीं मिला कि निर्भया में किस रूल के तहत हुई थी डिस्कशन। हमने डिस्कशन चाहा था, डिस्कशन किया, और आपने, और दूसरा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये वो पार्टी, अब आप बोल चुके फांसी दे दी। अरे भाई आप, मैं पूछ रहा हूँ सदन के पटल पर किस नियम के तहत रूल के तहत। अच्छा, उन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे? नहीं, इन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे? लड़कियों को मरने दोगे? कमाल की बात कर रहे हैं। इन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे? शर्म नहीं आती बोलते हुए? ये शर्म नहीं है आपको बोलते कि उन्होंने नहीं किया तो मैंने नहीं किया? बीच में आके खड़े हो रहे हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। शर्म आती है? मत बचाओ लोगों को जिन्होंने लड़कियों को घुमाया। गलती हो जाती है, पुरानी बातें छोड़ के आप इनको बचाना चाह रहे हो? कमाल की बात है भाई। अनुराग जी, अगर आपको यहाँ पर सिर्फ चिल्लाना है, चिल्लाना नहीं है, आप बहस छोड़ के जा सकते हैं। एक सेकंड, तो नहीं, निर्भया की बारी बारी से बोलने दीजिए। तो हमने नहीं किया, बारी से बोलिए ना, आपकी बारी आएगी कि निर्भया में किस नियम के तहत पूरी कीजिए। आलोक जी पूरी कीजिए अपनी बात। अब आप पूरा करिए तब मैं पूछता हूँ। निर्भया के अंदर जवाब नहीं मिला, 5 कल्प्रिट्स को फास्ट ट्रैक कोर्ट करके, अरे सदन का जवाब दीजिए। सदन में आप लोग बैठे थे, आपकी सरकार आपको किसी भी चीज में चर्चा कर लेते, किसी ने मना नहीं किया। और चर्चा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था उन 5 कल्प्रिट को फांसी पे लटकाना। तो यहाँ मैंने आपसे पूछा, मैंने पूछा यहाँ चर्चा इंपॉर्टेंट। 9 साल के अंदर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई हो तो उसका नाम बताइए। मैं 10 एग्जांपल दूंगा कि आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता रेपिस्ट को बचाते हुए पकड़े गए हैं। आपके सांसद और MLA रेपिस्ट को बचाते हुए पकड़े गए हैं। आपके बीजेपी के कार्यकर्ता इन्वॉल्व पाए गए हैं। आपके बीजेपी के कार्यकर्ता रैलियां निकालते जम्मू के अंदर कठुआ कांड में पाए गए। आप भी बोलेंगे रेप के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर। शांत रहिए, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं। पूरा कीजिए सर। मैं चाहूंगा, आज भी नोटिस गया है, 11 बजे सोमवार को संसद खुलेगी। हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर चर्चा कर लीजिए। पूछिए क्या 11 बजे मणिपुर पर चर्चा करेंगे सोमवार को, हाँ या ना? सुधांशु जी, चर्चा करने के लिए तो कल ही से तैयार है, कोई इशू ही नहीं है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, आपने बहुत कहा, आपका तो मुख्यमंत्री वो है जो कहता है कि 59% रेप के चार्ज ही गलत होते हैं। बड़ा स्टैटिस्टिकल 59%, और आके यहां भाषण देने लगते। कौन? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एलानिया बोलते हैं कि फर्जी होते हैं केस। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 2/3 महिलाएं झूठ बोल रही हैं, और आके यहां कहने लगते उस राज्य में जहां पर कि उन पे रेप करने के बाद एसिड डाल दिया गया, वो राज्य में जहां पर पुलिस के ऊपर रेप करने का आरोप है, और उस राज्य में जहां पर कि बंगाल में यह हुआ और आपके कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी हुआ, मगर इसके बावजूद आप बेंगलोर में उनके से गले मिले। और जो इनके नेता ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, उसके लिए ना किसी ने माफी मांगी। आजम खान ने सदन के पटल के ऊपर खड़े होकर, रमा देवी जी बैठी थी स्पीकर के चेयर पे, उस पर ऐसी अभद्र टिप्पणी की
और 3 दिन तक उन्होंने माफी नहीं मांगी और कांग्रेस वाले भी साथ खड़े रहे और योगी साथ खड़े रहे। मलूक नागर जी सदन में थे, उनको इस बात का आभास होगा। और सुनिए, नैना साहनी को तंदूर में जलाना और वो भवरी देवी कांड, वो सब तो छोड़ दीजिए। कुल मिलाकर तो मैं कहना चाहता हूं पुनः कि आप लोगों ने तो उन लोगों को इतना महिमा मंडित किया है, घर में बुलाकर, प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर आपने जिस ढंग का सम्मान दिया है। चलिए वो सारी बातें अपनी जगह। अशोक गहलोत के उस बयान के लिए और मुलायम सिंह जी के इस बयान के लिए माफी मांग लीजिए, तब संवेदना। ठीक है, आलोक जी दे दे, फिर आप दीजिए। छोटा सा सर, उनकी बारी है। देना चाहता हूँ, छोटा सा उत्तर अनुराग जी की बारी। 59% सही था। अरे भाई 59% अगर उन्होंने बोला फैक्चुअली कहीं से न्यायालय के आंकड़े थे, मैं उसके बावजूद भी उनकी बात से सहमत नहीं हूं। एक मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देने से कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा सकता है, मैं उस बात से सहमत नहीं। अब मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था इसलिए मणिपुर जलने दिया क्या आपने? देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि मणिपुर की जनता से, वहां के लोगों से एक बार शांति की अपील नहीं कर पाए, क्योंकि निर्भया केस पे उस फला कानून के तहत चर्चा नहीं हो पाई। चलिए एक बता दीजिए। अरे सुनिए ना, सुनिए ना भाई, यही दिक्कत है। एक उदाहरण बताइए। यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत। एक उदाहरण बताइए। मणिपुर के ऊपर पिछले 77 दिन में भाजपा के किसी प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो तो बताइए मुझे। जवाब दीजिए अनुराग। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा का प्रवक्ता नहीं कर पाया। यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कमाल की बात है, महिलाओं पे चर्चा होनी है तो उसके लिए सीमित टाइम देंगे आप। देश की महिलाओं पे चर्चा होगी तो आप कहो कितने दिन तक होगी, होने दीजिए, ये आपको बोलना चाहिए था पार्लियामेंट में। तो आप कह रहे सीमित टाइम। मेरी बात सुनिए, लड़कों से गलती। मेरी बात सुनिए, ये नाटक नहीं, नाटक नहीं, नाटक नहीं, नाटक तो इस नाटक ये से आप नाटक नहीं लगता बच है सकते कि लड़कों से गलती और असीमित होना चाहिए। जिसके ये लगता है चेहरे के ऊपर चढ़ा हुआ ये चेहरा। बोल के आप नहीं बच सकते कि मणिपुर में जिन महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, ये पर्दा डालने के लिए बोल रहे हो आप क्या? आपकी आत्मा मरी नहीं है क्या? जिंदा होती है। डालने के लिए बोल रहा है। आप ये चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नहीं, आप याद दिलाऊं, बंगाल में नहीं हुआ, राजस्थान में नहीं हुआ, याद है, रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के आप उसका अंतिम संस्कार कर दिया, याद है आपको? भूल गए आप? अंकिता को भूल गए आप? आपके बीजेपी के नेता के बेटे ने क्या किया था अंकिता के साथ? उसको मार दिया था। बुलंदशहर नहीं याद, जिसमें आजम खान ने कहा ये बीजेपी और हाई कोर्ट से फटकार लगी, माफी मांगनी पड़ी। मार दिया गया। आजम खान को माफी मांगनी पड़ी। लखीमपुर में इन्हीं के सरकार में महिला के साथ कपड़ों से छेड़छाड़ी हुई, भूल गए आप? अनुराग जी, क्या शर्माने की बात करते हैं आप? तो मैंने कहा भाई, अंजना जी, दूध के धुले तो आप भी नहीं है। एक सवाल तो सुनिए, भाषण दीजिएगा कि सवाल भी सुनिएगा। हमारे सबके सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। दूध के धुले तो आप भी नहीं है। एक बयान तो मुलायम सिंह यादव जी का ही है। नहीं, सवाल सुनेंगे। और उसमें दोनों बच्चियों ने आत्महत्या कर ली थी। एक सेकंड, दोनों बच्चियों ने आत्महत्या कर ली थी। उसमें बोले थे कि लड़कों से गलती हो गायत्री जाती है। प्रजापति चुनावों के पहले जिसके साथ मंच शेयर किया अखिलेश जी ने, और ये खबर थी कि उनको टिकट नहीं, उनको उसको भी टिकट दे दिया, उस पर बलात्कार के कितने मामले हैं? गायत्री प्रजापति। मैं बताऊं, इस देखिए, अगर ये बोलेंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी भागे नहीं भागूंगा नहीं। अनुराग भदौरिया बहुत बहादुर है, पता है आपको? आप जवाब देंगे। बोल रहा हूँ। अरे ये सारी पार्टियां जो है ना, अगर इनका कुलदीप सेंगर है तो आपका गायत्री प्रजापति है। बोलने दीजिए। और इनका राजस्थान के विधायक का बेटा है जिसने वीडियो बनाया गैंगरेप करके लड़की का। सारी पार्टियों का वही हाल है। किसी कांग्रेस के लीडर ने उसका पक्ष नहीं रखा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी क्या बोल के सरकार में आई गायत्री थी? प्रजापति। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही बोल के तो आई आप थी ना। बलात्कार के तब आरोपियों इन्होंने को बोला टिकट था देंगे। कि मैं उस पे भी आ रहा हूँ। आइए, गायत्री प्रजापति। 100% आऊंगा। मैंने कहा तब इन्होंने वोट मांगा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज की हालत क्या होगी बेटियों के साथ में? जब बेटी के साथ अन्याय होता है, डबल इंजन की सरकार है, बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो जब हम आवाज उठाते हैं तो ये पुरानी बातें खोद के लाते हैं। निर्भया कांड हुआ, शर्म की बात है, लेकिन आप उसके आप ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि ये जो घटना हुई है ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। निर्भया कांड जो हुआ वो हमारे लिए शर्मनाक था और शर्मनाक रहेगा। लेकिन मणिपुर वाला शर्मनाक है कि नहीं? आप बिल्कुल कह रहे हैं। बोलिए, वेदना वाला है, कष्ट वाला है, पर मैं पूछ रहा हूं, कष्ट वष्ट नहीं, मणिपुर का जो मुद्दा है, मुझे अरविंद जी और मनुज जी से भी बात करनी है, प्लीज। एक उदाहरण तो बताइए। देखिए, सीमित चर्चा सिर्फ पॉलिटिकली उठाया हुआ मुद्दा नहीं है। खड़ा करना है, चर्चा नहीं करनी है। एक सेकंड, पॉलिटिकली उठाया हुआ मुद्दा नहीं है। इसने आम व्यक्ति को झकझोरा है देश में। इस वीडियो ने आज तक ने सबसे पहले सुबह से लगातार ये खबर दिखाई और हमने ये सुनिश्चित किया कि इस मुद्दे को जितनी जगह मिलनी चाहिए वो मिले। प्रश्न ये है कि मणिपुर पर मुख्यमंत्री को क्या बीजेपी बचा नहीं रही है? मायावती जी को तो बोलना चाहिए। देश के सामने ऐसी हालत आई है कि पूरा देश शर्मसार है और दो आपस में पार्टियों को आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय
तुरंत चीफ मिनिस्टर को बदलना चाहिए। और जो सैकड़ों लोगों के सामने 2 लड़कियों को निर्वस्त्र घुमाया गया और पुलिस चीफ का डिस्ट्रिक्ट का बयान आता, मैंने 3 गिरफ्तार कर लिए, उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और उस कप्तान को, जिले के को तुरंत बदलना चाहिए। और जो लोग राजस्थान के जो आते हैं, जो 59% की बात करते हैं कि मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर, डिमांड करेंगी कि मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए। देखिए बोलने तो दे, मायावती जी अभी तक क्यों नहीं मीडिया के सामने आ आलोक जी, मैंने उनसे प्रश्न कर लिया ना। गलत बात है ना। सब नहीं बचाने का तरीका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को तुरंत बदलना चाहिए। वो काबिल सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ठीक है अरविंद जी, अरविंद जी, क्या आपको नहीं लगता कि जिस एन बीरेन सिंह ने इतने दिनों की हिंसा पर अपनी नाकामी खुद ही साबित कर दी, आज तक पर आकर कहा कि ये तो एक मामला है, 100 से ज्यादा ऐसे मामले हुए, खुद ही अपना सर्टिफिकेट देके गए हैं वो आज तक पे कि मैं कितना नाकाम रहा। उन्होंने पिछली बार ड्रामा किया था ना, रेजिग्नेशन वाला, फिर फटे हुए उसके टुकड़े दिए थे, उसको जोड़ के उनका इस्तीफा होना चाहिए या नहीं? बहुत गंभीर विषय है और इसको एक सेकंड बता रहे जवाब बताएंगे ना। आप आ जाइए आलोक जी, आलोक जी आप और अनुराग जी आ जाइए, मैं हट जाता हूं। बोला नहीं, अनुराग जी कहाँ आ गए बीच में? जवाब नहीं दे रहे। मतलब इस गंभीरता के, इस विषय के गंभीरता को अगर नहीं समझेंगे, सपा के साथ स्वाभाविक कनेक्शन आप कर रहे हो, सवाल करने वालों का सपा के साथ स्वाभाविक कनेक्शन। ये आम डिबेट है क्या? विषय क्या है? मैं भी यही समझना चाह रही हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा। मैं खुद नहीं समझ रही हूँ कि डिबेट का स्तर इतना क्यों गिर जाता है, क्यों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। ये बच्चियों का सड़क पे लोग सवाल है। टोकते हैं कि टीवी पे कैसे चिल्लाते हैं। इसमें हमारे पास रिमोट है शब्द लोगों के नहीं हाथ है में, इस प्लीज घटना अपनी से। अपनी बारी में बोलिए। 140 करोड़ देश की जो जनता है उसमें हम लोग भी शामिल है, सत्ता पक्ष भी शामिल है, विपक्ष भी शामिल है, सबका सर जो है शर्म से झुक गया है। चाहे राजस्थान हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे झारखंड हो, सब जगह ये। एक सेकंड, राजनीति करने दो ना। 80 दिन तक क्यों नहीं बोल? अभी मैं राजनीति पे आऊंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे, प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं, हमें नहीं करनी, हम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। चुप रहेंगे और फिर जो है जिम्मेवारी 180 करोड़ 140। आलोक जी, सबकी बारी में आप ही बोलेंगे। आलोक जी एक सेकंड, आलोक जी सबकी बारी में आप ही बोलेंगे आज भी। प्लीज सर, ये बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, आप हर किसी के बीच में बोल रहे हैं। नहीं, उनको भी बोलने की आजादी है ना? बिल्कुल, इसीलिए संसद नहीं चलने दे रहे क्या कि फिर कैसे कहेंगे लोकतंत्र मर गया? अरे सर रुकिए ना अंजना जी, मैं एक रिक्वेस्ट मैं कर दूं प्लीज। आलोक जी, आप अपने प्रोमो को आज जो दिखाया है उसमें पूरे में विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया है, उसको भी देखिएगा, मेरा सुझाव है। हम ये कह रहे हैं कि अगर संसद में चलने को ये चलाना चाहें और चुप होके बैठ जाएं तो क्या संसद नहीं चल पाएगी? इतना सीधे नहीं चल पाएगी? बताइए, आप बताइए। अरे 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 आप बताइए मुझे, संसद नहीं चलेगी? देखिए बार बार आज मैंने प्रोसीडिंग्स देखी, उसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर आया और ये लोग हंगामा करते रहे। समय 2.5 घंटे मिल रहा है। राजनाथ सिंह ने खड़े होकर कहा कि हम तैयार हैं चर्चा को। कल भी उन्होंने कहा कि हम चर्चा को तैयार हैं। आप हल्ला मचाते रहोगे तो कैसे होगी संसद? क्या टाइम फिक्स हुआ था? चर्चा करेंगे, उसका डर क्या है? टाइम फिक्स हुआ था तो टाइम बताइए, किस समय पर टाइम फिक्स हुआ था, किस समय पर चर्चा होगी? और विपक्ष भाग गया उस चर्चा से। टाइम बताइए मुझे। देखो कितना वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होता है भाई। अरे भाई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी छोड़िए, स्पीकर बताऊं आपको, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होता है कि क्या स्पीकर ने तय किया था? कैसे बात करने लगते हैं? देखिए कैसे अभी तक उदाहरण नहीं मिला। असीमित कोई नहीं समझ पा रहा। आप लोग एक साथ बोल रहे हैं आलोक जी, कोई नहीं है। सुधांशु जी प्लीज सर एक साथ मत बोलिए, एक विषय को डायल्यूट करने 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये चर्चा करना चाहें तो चर्चा कर सकते हैं, नंबर 1। लेकिन विपक्ष देख रहा है ना, ये देखिए ये 2 लड़कियों का तो वीडियो सामने आया। सवाल ये है कि इतने दिनों से वहां पर हिंसा हो रही है सर, बिल्कुल दंगे हो रहे हैं। देखिए 2 विषय हैं, एक तो जो क्लैशेज है कम्युनिटी के, और वो 1960 से लगातार है। अगर विपक्ष को लगता है कि 2.5 घंटे में उससे इंसाफ नहीं हो पाएगा तो फिर क्यों नहीं होने देते हैं? तो हम कह रहे हैं कि अगर ये कंस्ट्रक्टिव काम करें और इस विषय की गंभीरता समझें तो चर्चा भी होगी। अरे आलोक जी प्लीज सर, आपने क्या कर रहे हैं आलोक जी? आप प्लीज किसी की बात नहीं समझ में आ रही। आप रोज डिबेट करते हैं, विषय की गंभीरता समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो सरकार तैयार है डिबेट के लिए, आपको तैयार होना चाहिए। 2.5 घंटे सीमित दायरे की मांग जो अगर विपक्ष कर रहा है कि वक्त मत तय कीजिए, क्या गलत है? तो कर सकता है, तो स्पीकर को पावर है।
फिर एक साथ स्पीकर को पावर है बकायदा, वो बढ़ा बढ़ाती सकता है, है। बार बार बढ़ाती है। एक नहीं दर्जनों बार बढ़ाती है। रूल 202 में पावर है उनको, रात में उसमें 12 क्या दिक्कत बजे है? तक बहस हुई ये है। वो नहीं चाहते क्योंकि एक्सपोज होंगे। देखिए ये जवाब भी रिकॉर्ड देने रखिए आप बात को कि अमित शाह गए होम मिनिस्टर, उसके बाद उन्होंने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक कमेटी बनाई, पीस कमेटियां बनाई, और आज पोजीशन ये है कि स्कूल वहां खुल गए हैं, नॉर्मलसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। और एक बात पूछिए इनसे, राहुल गांधी गए थे इनके, एक सेकेंड, राहुल गांधी गए थे तो क्या उनके संज्ञान में इस तरह की घटना आई? जवाब है नहीं आई। अगर आई होती तो ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते। जाने कहाँ दिया लोगों को, उनको रोक दिया कई जगहों पर, कई जगहों पर जा ही नहीं पाए। बाकायदा फोर्सेस के साथ इसको एक सेकंड पहले आप सुधांशु जी, अगर विपक्ष कह रहा है कि असीमित वक्त तक 2.5 घंटे में इंसाफ नहीं हो पाएगा, मणिपुर बड़ा मुद्दा है, क्या दिक्कत है सरकार? देखिए मैं बता चुका हूं बहुत स्पष्ट, स्पीकर को या चेयर को पावर होती है, वो लगातार बढ़ाता है। भारत के इतिहास में दर्जनों उदाहरण है, रात में 2-2, 3-3, सुबह 6 बजे तक भी डिबेट हुई है। यानी 2.5 घंटे से लेकर संशोधन की जरूरत है। एक मिनट में एक बात आधी मिनट मुझे बोलने दो। देश का 17वीं लोकसभा का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन वाला एमपी आपके बीच में, जो स्पीकर साहब टाइम तय करते हैं, हाँ। और वो टाइम अगर हो गया तो स्पीकर साहब को सारे सदस्यों से दोबारा सहमति बना के सर्वसम्मति से फिर टाइम आगे बढ़ाया जाता है। ये परंपरा है संसदीय प्रणाली की। पता है नहीं, संसद में कभी गए नहीं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं खड़े होकर के यहाँ। और इसीलिए मैं सिर्फ एक बोल रहा हूँ, ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण है। बचाने के लिए टर्न पे बोलिए। इस देश की संसद में रात 12 बजे तक डिस्कशन के उदाहरण है, सवेरे 6 बजे तक भी डिस्कशन एक्सटेंड होने के उदाहरण है। मगर एक उदाहरण बताइए जिसमें असीमित चर्चा हुई हो, बताइए ना। ठीक है आलोक जी, इसीलिए सिर्फ असीमित राजनीति करनी है। ठीक है बालोक जी, संवेदना नहीं करनी है। मैं कहता हूं आर्टिकल 75 कहता है कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट संसद के दोनों सदनों के लिए उत्तरदायी हैं, बाध्य हैं वो उत्तर देने के लिए। देश के प्रधानमंत्री संसद के बाहर बयान दे सकते हैं, लेकिन संसद में नहीं जा सकते हैं। 2 दिन तक संसद बंद हो जाती है, संसद नहीं चल पाती। इसकी जिम्मेवारी भी विपक्ष की है। ये भी गलत है बात। वापस एक मिनट सुनिए भाई, जरा वापस आता हूं। जब आप संवेदनशीलता नहीं होती, अब आप बीच में हम बोल रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है। संवेदनशीलता की जो बात कर रहे हैं लोग, उनको सवाल पूछना चाहिए देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से। आज भी राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, क्या उनको पता चला था? राहुल गांधी जी की सरकार होती, आप हमसे सवाल पूछते, हम सर झुकाकर माफी मांगते कि राहुल गांधी जी गए, हमारी सरकार थी, उनको नहीं पता चला। क्या आप माफी मांगेंगे? निर्भया माफी देश के गृह मंत्री गए, माफी का बयान। मैं कहता हूं आलोक शर्मा निर्भया केस में जो भी हुआ देश के सामने माफी मांगी, मैं कह रहा हूं नहीं बोलिए। अरे भाई मैं सुनिए ना भाई, सुनिए। मैं आज माफी मांगता हूं निर्भया केस में जो भी हुआ, एक हिंदुस्तानी, एक कांग्रेसी होने के नाते मैं माफी मांगता हूं। लेकिन अब आप बताइए, आप कौन होते हैं? 2 बच्चियों, अरे भाई मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। मैं माफी मांगता हूं। सुधांशु भाई, अब मैं कहना चाहूंगा भाजपा की तरफ से 2 बच्चों। अरे भैया अपनी तरफ से बोलिए ना भाई, सुधांशु जी मैं मौका दूंगी प्लीज बीच में। भाजपा की तरफ से सुनिए, ठीक है उनको पूरा करने दीजिए। भाजपा के प्रवक्ता हैं, समझिए क्या आप भाजपा के प्रवक्ता हैं और देश के सांसद भी। सांसद होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते, या केवल सुधांशु के नाते आप माफी मांगिए। देश से कि जो हुआ वो गलत हुआ, हम माफी मांगिए। बात खत्म। मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता, सुनिए, मांगिए ना माफी। मैं बता रहा हूं जो ये हिंसा भाजपा प्रायोजित है। 1 मिनट। हिंसा भाजपा के लोगों ने हथियार बांटे हैं वहां पर, हमने सबूत दिए, सुझाव मांग रहे हैं आप लोग, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिए हैं, गैर जिम्मेदार नहीं है। दिखाइए सबूत कहां थे? हमने आज दिखाइए कहां है सबूत? डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर अजय कुमार आ गए, फिर राहुल गांधी, डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वापस आता हूं। अरे भाई सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब जवाब सुनिएगा ना, अन्य लोगों को भी बोलना है। मत भागी, कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, भाग आप रहे हैं। आप मुझे केवल ये मैं दोनों बातों का जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल केवल ये बता दीजिए, देश के गृह मंत्री गए वहां 3 दिन रहे, उनको इतनी बड़ी घटना का पता नहीं चला। देश के गृह मंत्री जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, माफी मांगेंगे? ठीक है, आप सुधांशु जी जवाब दीजिए। मैं जवाब देना चाहता हूं, जो घटना हुई है उस पे माफी नहीं, उस पे फांसी होने की बात होनी चाहिए। माफी बयान पे होनी चाहिए, माफी बयान पे होनी चाहिए कि लड़कों से गलती हो जाती है। अरे भाई माफी बयान पे होनी चाहिए कि 59% फर्जी रेप के केस होते हैं। माफी लायक बयान होता है, सुनिए, विड्रॉ बयान करना होता है, अपराध के बाद सजा होनी चाहिए। दिन के बाद कल्प्रिट अरेस्ट हुआ है, फांसी कौन दिलवाएगा उसको? आप लोग बैठिए प्लीज, एक एक करके मैं बुलाऊंगी। आप आइए। लेकिन आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? 4 दिन बाद कोई और नया मुद्दा खड़ा कर देंगे मीडिया में। नहीं, आप मुद्दे खड़े करते रहते हैं। सवाल
हमें बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बोला गया अच्छे दिन आने वाले हैं। कहाँ है वो अच्छे दिन? आज हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ने भेजने से पहले 100 बार सोचते क्यों हैं? मणिपुर की बेटियों के साथ ऐसा हुआ, आप क्या गारंटी देते हैं कि कल हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? मई से पहले 2018 से मई तक की घटनाएं बताइए मणिपुर की। बैठ जाइए आप, जाके आप बैठ जाइए। ये तो सर 6 साल में मैंने बोला ना 2004 से 13 के बीच में 772 लोगों की हत्या हुई। हमारे रिजीम में वो हत्याएं होनी बंद हो गई। हमारे इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। सोशल एक्टिविस्ट कह रहे हैं और सुनिए 2004 से सुधांशु जी अगला प्रश्न भी आप ही से है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत फैक्ट्स पे स्टैट्स पे ये सब पे आप बोलते हो, ठीक है, तो 80 दिन तक कहाँ थी स्टैट्स? वहां पे कहाँ, क्यों नहीं? कम्युनिकेशन गैप इतना क्यों सरकार और ये प्रशासन के बीच में? आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। घटना होने के बाद फाइनली स्टैट्स आते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसीजर जब सेटल हो जाता तब स्टैट्स आते हैं। जैसे मैं स्टैट्स बताना चाहता हूं, 2004 से 13 के बीच में 4800 इंसर्जेंसी घटना हुई। 2004 से हमारे देना 4 से 13 और हमारे जमाने में मैं बता रहा हूँ आज अरे वही आगे की बोल रहा हूँ 2014 से आज तक 2014 से अब तक। एक सेकंड प्लीज, हल्ला मत कीजिए आलोक जी। एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए इतनी मशक्कत, पुलिस तक तो जानकारी चली गई थी, इंतजार हो रहा था कि इस तरह का वीडियो सामने आएगा, उसके बाद 4 लोगों को फौरन पकड़ लिया पुलिस ने। देखिए जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आता है तो पुलिस कार्रवाई करती है। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया पुलिस ने कार्रवाई की। अरे कब तक की क्या बात करते हैं? मैं तो पुनः पूछ रहा हूँ, पीछे कौन भाग रहा? आज की डेट में कह रहा हूँ 4800 घटनाएं हुई थी, उस समय हमारे जमाने में 1000 हुई केवल। कांग्रेस बोलती है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुख्यमंत्री बदलो, एसपी बदलो और तेजी से आगे बढ़ो। सीएम बदल दो, बात खत्म। आप लोग बैठिए। आपका लक्ष्य सीएम बदलवाना? सीएम एसपी सुधांशु जी सुधांशु सर 3 महीने से वायलेंस हो रहा है, आपकी सरकार वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा? आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा भी समय आया जब इंडियन एयरफोर्स बमबार्डिंग, फिर पीछे चले गए। पीछे क्या, हकीकत बोल रहा हूँ भाई। एयरफोर्स बमबार्डिंग का कोई उदाहरण बताइए। आप कुछ आप क्या बात कह रहे हो? कमाल कर जो हकीकत आज आप कर रहे हो। वो पूछ रहा है कि वो बेटी के साथ अन्याय हुआ है, आप कह रहे हो एयरफोर्स की घटना गिनाने लगे। अरे यार गजब हो गया, घटना गिनाने लगे। अरे अपने देश में अपनी एयरफोर्स ने बमबार्डिंग की और ये कह रहे घटना गिनाने लगे। आप तो ये कहते हैं सवाल वो है सरकार, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी कह चुके वेदनाक, मगर अभी तक माफी तो मांग लो भाई। गलती उन लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी, दोनों बच्चियों ने आत्महत्या कर ली थी। सुधांशु जी, मुख्यमंत्री की कोई जवाबदेही बनती है या नहीं बनती? देखिए जवाबदेही इस समय जब परिस्थिति संवेदनशील है, समस्या को सेटल करके पहले सिचुएशन सामान्य करने की जरूरत है और उसके बाद सारी बातें तय होती है। कोई घटना के बाद ही ड्यूरिंग द प्रोसेस नहीं होता। कितने दिनों से हम लोग ये बात सुन रहे हैं, अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। देखिए मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा मैं चलिए मैं पूछता हूं, मणिपुर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ क्या? बताइए। अच्छा पहले हुआ इसलिए अब हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अंजना जी वहाँ के चीफ सेक्रेटरी वहाँ का आरएसएस का आदमी था, उसको नहीं बदला गया। ये चीफ सेक्रेटरी आरएसएस का आदमी था, क्या सबूत है? चीफ सेक्रेटरी आरएसएस का आदमी था, चीफ सेक्रेटरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का आदमी होता है, कुछ भी बोलने लगते हैं। रिकॉर्ड कह के जा रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी बीजेपी का आदमी था। परेशान है अगला सवाल को लेकर गए, सवाल हो गया तब बदलाव। सवाल आ जाए। जय हिंद। मेरा सवाल मेरी एक जनरल ऑब्जर्वेशन से है कि आज देश में कोई भी केस होता है, चाहे किसी का शोषण हो या किसी का बलात्कार हो, चीजें सिमट कर आप आम जनता में उतर कर देखिए, चीजें यहाँ सिमट आती हैं कि जिसके साथ हुआ या जिसने किया वो किस जाति का है, वो किस धर्म का है। तो ये माहौल सच में बनाया जा रहा है या ऐसा ही है? बातें ऐसी कही गई कि देश की जो राष्ट्रपति हैं वो दलित हैं, तो क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता है कि वो अपना एक स्टेटमेंट दे? तो क्या हम सबको ये नहीं लगता है कि ये देश का मुद्दा है? यहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए कि गलत हमारे देश के किसी के साथ हो रहा है। ये सारी उलझने क्यों आ रही हैं? आलोक जी अच्छा सवाल क्या? एक राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द इस्तेमाल करने के लिए तो माफी मांग लीजिए। मुझे लगता है आज माफी तो मांग लीजिए, तो बयान था। राष्ट्रपत्नी बोलने के लिए उन्होंने खेद जताया, उन्होंने माफी कोई माफी नहीं, लेकिन आज उन्होंने कहा मैं गैर हिंदी भाषी हूं, मुझे पता नहीं। उन्होंने खेद जताया। अब बात ये आती है कि क्या उन्होंने ऐसा बोला इसलिए ऐसा हो गया? नहीं, हमारे 4 सवाल, हमारे सीधे सीधे 4 सवाल हैं। पहला सवाल, देश के प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक चुप क्यों थे, मौन क्यों थे?
दूसरा सवाल, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं उनके पास क्या भ्रष्टाचार की कुछ ऐसी फाइलें हैं जिनकी वजह से बीजेपी उनको नहीं हटा पा रही है? बीजेपी उत्तर दे। तीसरा सवाल, आज तीसरा सवाल, एक मिनट मैम, तीसरा सवाल हमारा सीधा कि 63 दिन के बाद तक जो लोग इंटेलिजेंस में थे एक पर भी एक्शन क्यों नहीं हुआ? चौथा सवाल, एक भी अधिकारी पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? प्रश्न इसका भी है। मेरा प्रश्न आप सभी से है कि हमारे देश में जब भी कुछ इस तरह से नीच कार्य होता है तो सब चीज सिमट के मतलब ये ब्लेम गेम पे क्यों आते हैं, सब दोषारोपण पे क्यों आ जाते हैं? अरविंद जी, ये बिल्कुल सही बात है। ये बीजेपी समझो, विरोधी पक्ष इस मामले में कितना सीरियस है, ये आप इस बात से समझिए कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। अरविंद जी, लबोलुआब सिर्फ इतना है कि मणिपुर की जिम्मेदारी भी सरकार की है और संसद चलने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। बिल्कुल है, कब भाग नहीं सकते, कोई डिफेंड कर रहा है, दोनों की जिम्मेदारी सरकार पर है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मणिपुर के हालात जो हैं वो मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा कि 1960 के दशक से भयानक है। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसा रोज कांग्रेस रहती थी, भाई हमारे सुधांशु जी आज कमजोर पड़ रहे हैं, क्यों? नहीं तो तुरंत मुख्यमंत्री बदलो, तुरंत कप्तान बदलो और तुरंत न्याय दो। चलिए इसी बात के साथ इस बहस का अंत करते हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।